व्यूअर्स, वेलकम टू Canibug.com। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 करने से पहले हमें ग्राफ के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, जो हम अभी सीखेंगे। ठीक है, देखो ग्राफ क्या होता है। ये एक लाइन होती है, ये एक लाइन होती है। ठीक है, ये लाइन है, ये हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, ये एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिलते हैं ना, वो मेरा ओरिजन होता है और ओरिजन की वैल्यू 0 0 होती है। ठीक है, उसके बाद है कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, ये एक्स एक्सिस बनाती है, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस बनाती है। और ये जो चार पार्ट्स होते हैं ना, जो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस आपस में एक दूसरे को काट कर बनाती है, इन्हें हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये प्लेन होता है ना, ये पूरा प्लेन जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा होता है कार्टेशियन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, और ये जो लाइन होती है ना, एक्स एक्सिस वाली हमारी लाइन होती है, ये होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये ये वाई एक्सिस वाली लाइन होती है ना, ये होती है हमारी रेक्टेंगुलर एक्सिस। रेक्टेंगुलर एक्सिस। ठीक है, इसके बाद है कि ये लाइन आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे थे हम, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, इसके बाद है कि x वाली टर्म्स को, ये जो x एक्सिस है ना, जैसे ये मेरा ओरिजिन है 0। ठीक है, मुझे कोई पॉइंट शो करना है, ये x एक्सिस यहाँ पे है, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस साइड वाला x एक्सिस यानी 0 के बाद वाला x डैश, ये नेगेटिव होगा। y है, ये y यहाँ पे पॉजिटिव होगा 0 से ऊपर वाला, और 0 से नीचे वाला y नेगेटिव होगा। y डैश की वैल्यू होंगी नेगेटिव होंगी, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, x डैश की वैल्यू नेगेटिव और y डैश की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि x वाली टर्म को, जो भी x वाली टर्म होती है ना, उनको हम एब्सिसा बोलते हैं, और जो y वाली टर्म्स होती है ना, उनको हम ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना है 2 और 4 को नंबर लाइन पे, जो ये पहला टर्म होगा ना, ये मेरी x की वैल्यू होगी, और ये सेकंड टर्म होगी, नंबर होगा, ये मेरी y की वैल्यू होगी। ठीक है, तो x वाली टर्म को मैं बोलूँगी एब्सिसा, और y वाली टर्म को मैं बोलूँगी ऑर्डिनेट। यानी 2 है, ये एब्सिसा है, x की वैल्यू है, 4 है, ये ऑर्डिनेट है, और y की वैल्यू। ठीक है, और x y एक साथ मिलके बनाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इनको हम एक साथ अगर बोलेंगे तो एक्स वाई क्या है, हमारे एक्स वाई हमारे कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब देखो, अब ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो एब्सिसा यानी एक्स की वैल्यू इस वाई एक्सिस पे हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, एब्सिसा ऑन एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। सेम केस होगा हमारा ऑर्डिनेट के साथ, यानी ऑर्डिनेट ऑन एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 होगी, और ये y की वैल्यू x एक्सिस पे 0 होगी। उल्टा होगा, 0 कैसे होगी, देखो ये x एक्सिस है, यहाँ पे ये पूरा 0 है। ठीक है, तो y की वैल्यू
इस एक्सिस पे 0 होगी और x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 होगी। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बता ही दिया मैंने कि 0 0 होते हैं और ये किस पे मिलते हैं, ये O पे मिलते हैं, यानी ओरिजिन पे मिलते हैं। ठीक है, अब है एक बार और ग्राफ ड्रॉ करती हूँ मैं। अब ये x पॉजिटिव है तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, तो पहले पॉजिटिव आएगा, ये y भी पॉजिटिव है, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, ये भी पॉजिटिव आएगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू होंगी दोनों पॉजिटिव होंगी। अब ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें पहले x की वैल्यू लिखेंगे, पहले x का टर्म लिखते हैं। ये x मेरा ये नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव आएगी, लेकिन y है ये मेरा पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में x है ये नेगेटिव है और y है ये भी नेगेटिव है तो दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x ये इस एक्सिस पे x प्लस होगा लेकिन y है ये नेगेटिव है। ठीक है, ये था मेरा ग्राफ पे कि ग्राफ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये थ्योरी है ये ख़त्म होती है। एब्सिसा बोलते हैं हम x की वैल्यू को, ऑर्डिनेट बोलते हैं हम y की वैल्यू को। जैसे मेरे पास एक और एग्जांपल ले लो, 5 7, पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू y की होती है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एब्सिसा। एब्सिसा कितना है मेरा 5 और y की वैल्यू क्या होती है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कितना हो गया मेरा 7। ठीक है, होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1 में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे उन पे। ठीक है, 3.1 में कौन कौन कैसे फॉर्मूले यूज़ होंगे। अभी तक हमने पढ़ा था जो इक्वेशन होती है ना वो वन वेरिएबल में पढ़ी थी हमने। एक्सरसाइज 3 में हम पढ़ेंगे 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स यानी x, y, z, a, s, t ये जो होते हैं ना ये। अभी तक हमने बस सिर्फ x के क्वेश्चन किए थे या फिर सिर्फ y के। अभी हम इन दोनों के मिल के करेंगे, यानी x भी होगा उस क्वेश्चन में, y भी होगा। ठीक है, इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2x + 3y + 9 = 0। ठीक है, दूसरा ले लिया मैंने 3x + 4y + 7 = 0। ठीक है, यानी कि ये जो दो वेरिएबल होते हैं ना, ये जो दो लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन है ये, मैं इनको दो लीनियर इक्वेशन बोलूँगी। ठीक है, और इसमें वेरिएबल दो हैं तो ये किस फॉर्म के होते हैं, इनकी जो जनरल फॉर्म होती है ना, जनरल फॉर्म जो होती है ये किस फॉर्म में होते हैं। पहली इक्वेशन की फॉर्म होती है a1x + b1y + c = 0। c कांस्टेंट होता है। दूसरी ये जो इक्वेशन है ये कैसे किस फॉर्म में लिखी जाती है, ये लिखी जाती है a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, अब इन इक्वेशन को हम दो तरीके से सोल्व या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो मेथड कौन से हैं वो जिससे इनको सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है ग्राफिक मेथड, यानी ग्राफ बना के हम इन दो इक्वेशन को लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके ग्राफिक मेथड में शो कर सकते हैं। सेकंड मेथड है मेरा वो है एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, यानी मैं इनको इसी फॉर्म में लिख के सोल्व कर सकती हूँ। ये हम आगे देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ ग्राफिक मेथड की बात करेंगे। ग्राफिक मेथड में 3 टाइप होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला टाइप है इफ़ द पेयर्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये दो हमारी इक्वेशन है तो ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ये दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो हमारे पास दो लाइन हो गई मेनली। तो फर्स्ट है इफ़ द पेयर्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी अगर ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो कैसे करेंगी, एक लाइन ऐसे आएगी
और एक लाइन ऐसे आएगी। ये पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, ये दूसरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये जितनी बार एक दूसरे से टकराएंगी ना, उतने ही इनके सॉल्यूशन होंगे। इसमें ये एक बार टकरा रही हैं तो इनका एक यूनिक कॉमन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और इस एक बार टकराने को हम बोलेंगे कि ये पेयर है ना, ये कॉन्सिस्टेंट है। पेयर है, ये दोनों लाइन है, ये क्या है, कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट का मतलब है डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ठीक है। यानी अगर ये दोनों मिलेंगी तभी हमें सॉल्यूशन मिलेगा, अगर ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगी तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट था कि अगर पेयर्स है वो आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कि इनका एक यूनिक कॉमन सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है इनका। और अगर एक सॉल्यूशन है तो ये कॉन्सिस्टेंट है, यानी एक दूसरे पे डिपेंड करेंगी। सेकंड पार्ट है मेरा, सॉरी सेकंड मेथड टाइप बोल सकते हैं आप। सेकंड टाइप है इफ़ द पेयर कोइंसाइड, इफ़ द पेयर कोइंसाइड्स, ठीक है। अगर ये पेयर, अगर दो लाइन है वे आपस में ओवरलैपिंग है, ठीक है। एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है, अगर ये आपस में ओवरलैपिंग है तो इनके हर पॉइंट पे सॉल्यूशन होंगे। कितने ही सॉल्यूशन निकाल लो आप, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जितने मर्जी उतने सॉल्यूशन निकाल लो, इनके इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो हम इनको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और ये भी क्या होंगी, ये भी कॉन्सिस्टेंट होंगी, यानी एक दूसरे पे डिपेंड करेंगी सॉल्यूशन देने के लिए, ठीक है। अब थर्ड है मेरा, अगर ये जो इक्वेशन है ना, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करे और दोनों लाइन क्या हों, दोनों लाइन पैरेलल हों, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अगर दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो आपस में कभी नहीं टकराती, उनके बीच का डिस्टेंस होता है ना हमेशा सेम रहता है, वे कभी एक दूसरे के क्लोज, मतलब एक दूसरे से टकराती नहीं है। तो इस केस में अगर ये लाइंस आपस में टकराएंगी नहीं तो हमें सॉल्यूशन तो मिलेगा ही नहीं, और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो ये पेयर हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट यानी ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, और सॉल्यूशन तो इनका हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये टकराएंगी नहीं तो ये हमें सॉल्यूशन कैसे देंगी, ठीक है। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो देखो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब है वो अपनी डॉटर को बोलता है 7 years अगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं तुम्हारे से 7 गुना बड़ा था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, मुझे एल्जेब्रिकली एक्स वाई की टर्म में भी बताने हैं और मुझे इनका ग्राफ भी ड्रॉ करके बताना है। तो कैसे बताएंगे, जो भी हमें निकालना होता है ना वो हम एक्स और वाई मान के चलते हैं, ठीक है। इसमें मुझे क्या निकालना है, आफ्ताब की एज निकालनी है और उसकी डॉटर की एज निकालनी है, ठीक है। तो मैंने मान लिया लेट एज ऑफ डॉटर बी एक्स ईयर्स, ठीक है। डॉटर की एज है वो मैंने एक्स मान ली, तो फादर की एज मैंने वाई माननी पड़ेगी, ठीक है। डॉटर है वो एक्स ईयर्स की है, फादर है वो वाई ईयर्स का है, ठीक है। अब क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years अगो, 7 साल पहले, उनकी प्रेजेंट एज एक्स और वाई है, तो 7 साल पहले दोनों की उम्र से 7 साल माइनस करना पड़ेगा। जैसे आज मैं 25 years की हूँ तो 7 साल पहले कितने ईयर्स की होंगी मैं, तो 25 में से 7 माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो 18 आएगा। तो इनमें से भी क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि x में से भी 7 माइनस करना पड़ेगा और y में से भी 7 माइनस करना पड़ेगा। 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन,
आफताब बोल रहा है कि मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, तो अगर मैं लड़की की उम्र उसकी बेटी की उम्र 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। जो कम होता है उसी में तो मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो वो जो ज़्यादा है उसकी इक्वल आएगा। जैसे ये 3 है, ये 6 है, ठीक है। 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये 6 आ जाए, मुझे ये दोनों इक्वल करने हैं, तो मैं 3 को ही तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो इस सेम इस केस में है, मैं उसकी डॉटर को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी ना, क्योंकि आफताब है वो 7 गुना बड़ा था, तो डॉटर को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो आफताब की उम्र की आएगी, ठीक है। ये हो गई मेरी। चलो इनको सोल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे तो 7 की x से मल्टीप्लाई 7x माइनस 7 की 7 से मल्टीप्लाई 49, ये y माइनस 7 हो गया। एक्स वाई के टर्म को एक साथ रख लेते हैं और कॉन्स्टेंट को एक साथ। 7x y इस साइड प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का y, 49 माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का, और 49 में से 7 गए तो 42। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना ली अपनी, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है वो, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद। आज से 3 साल बाद है तो दोनों की उम्र में क्या करूं, 3 ईयर्स ऐड कर दूं। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। आफताब है ना, ये आफताब है, ये अपनी डॉटर का कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो डॉटर की उम्र 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो ये इक्वल होंगे। तो ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन। क्या करूँ, ब्रैकेट सोल्व कर लूँ। 3x प्लस 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू y प्लस 3 वाई के टर्म एक साथ 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 इस साइड आएगा तो ये हो गया -6। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आई है, ठीक है। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड आई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनका लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल कैसे बनाऊंगी मैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, 7x माइनस वाई इक्वल टू 42, ठीक है। टेबल कैसे बनाते हैं, ऐसे करके, और कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने हैं मुझे। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। क्या करना मुझे, x एक बार x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू निकलेगी, फिर एक बार y की वैल्यू पुट करूँगी तो x की वैल्यू निकल आएगी। आप जैसा मर्जी चाहो वैसा कर लो। मैं पुट कर रही हूँ पहले x की वैल्यू मैं 6 पुट कर रही हूँ, ठीक है। आपका जो मर्जी चाहे वो वैल्यू पुट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। आप इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्या होती है ना उतनी वैल्यू पुट कर लेना। मैंने x की वैल्यू 6 पुट की है, तो अब देखो ये 7x माइनस वाई इक्वल टू 42 है, ठीक है। x की जगह क्या पुट करूँ मैं, 6 पुट करूँ, 42, 7 6 जा 35 माइनस वाई इक्वल टू 42। ये इस साइड, सॉरी 7 6 जा 42, इस साइड प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, माइनस वाई इक्वल टू 42 माइनस 42, यानी y की वैल्यू कितनी आई है, 0। माइनस 0 लिखो, 0 माइनस प्लस तो होता ही नहीं। तो x की वैल्यू 6 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू आई है 0, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू 5 पुट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने x की वैल्यू 5 पुट की, यानी 7x माइनस वाई इक्वल टू 42। x की वैल्यू कितनी पुट की मैंने, 5, यानी 7 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 42। 7 5 ज़ा 35 माइनस वाई इक्वल टू 42। ये इस साइड प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस वाई इक्वल टू 42 माइनस 35 माइनस वाई इक्वल टू, इसमें से ये गया तो 7। वाई मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मैं क्या करूँ, ये माइनस का साइन है ये यहाँ ले आऊँ, ये प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आई है, 7। ये बन गई मेरी एक इक्वेशन। सेम टू सेम मुझे ये दूसरी इक्वेशन के साथ भी करना है। 3x माइनस वाई इक्वल टू -6, ये इक्वेशन है मेरी। तो सेम डायग्राम यहाँ पे भी बनाना है, और कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने, यानी कम से कम 2 बार वैल्यू पुट करनी है, तभी मेरा ग्राफ बनेगा। ये मैंने x मान लिया, ये मैंने y मान लिया, ठीक है। तो मैं x को 0 पुट करूँ एक बार, x 0 पुट कर दिया तो ये तो पूरा 0 हो गया। माइनस से माइनस का
कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आई है 6, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मैं एक बार y को 0 पुट कर दूँ, y 0 पुट कर दिया मैंने, 3 साइड मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, और 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब मेरे पास 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब मुझे इनका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो ये हमारा x एक्सिस होता है, ये x डैश, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस होता है, ये y, और ये है y डैश, ठीक है। ये हमारा ओरिजन होता है 0 0, यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे x की जितनी वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और एक बात का और ध्यान रखना है, जितना डिस्टेंस मैं यहाँ पे ले रही हूँ ना, उतना ही डिस्टेंस मुझे पूरे एक्स एक्सिस पे लेना है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। सेम जितना मैं वाई एक्सिस पे पहला डिस्टेंस लूँगी ना, उतना ही मुझे पूरे वाई एक्सिस पे मेंटेन करना है, डिस्टेंस बदलना नहीं चाहिए। ये वाई की वैल्यू, यहाँ पे वाई भी पॉजिटिव होगा, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6, ये आ गया 7, ठीक है। इस साइड नेगेटिव एक्स की वैल्यू होंगी, यानी ये -1 -2 -3 -4। इस साइड नेगेटिव वाई की वैल्यू, यानी ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब देखो मुझे पहला क्या रिप्रेजेंट करना है, 6 0, एक्स की वैल्यू 6 यहाँ पे, और यहाँ पे वाई भी 0 है, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे वाई भी 0 होता है। इस पॉइंट के नाम दे लो 6 और 0, साथ साथ ब्रैकेट में इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। नेक्स्ट है मेरा 5 और 7, यानी x है वो कितना है 5, x 5 यहाँ पे है, y 7 कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं है, ये रहा, मैंने स्टार मार्क कर दिया, ठीक है। ये हो गया मेरा 5 और 7, ठीक है। अब ये जो 2 लाइन आई है ना, इनको क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है, क्योंकि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे करके इनको ज्वाइन करना है, कर दिया ऐसे ज्वाइन। और इस लाइन को ऐसे करके नाम देना है, कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कौन सी इक्वेशन को, 7x - y = 42, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 0 और 6 था, यानी x 0 है और y 6 कहाँ पे है, यहाँ पे x 0 है और y की वैल्यू 6 है। नेक्स्ट है -2 और 0, x की वैल्यू -2 यहाँ पे है और यहाँ पे y भी 0 है, तो ये हो गया मेरा -2 और 0। अब इन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ, ये हो गए मेरे दोनों पॉइंट ज्वाइन, ठीक है। और इस लाइन का ऐसे नाम देना है, कौन सी लाइन है ये है 3x - y = -6, 3x - y = -6, ये हो गया मेरा सोल्व। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls for ₹3900. Later she buys another bat and ball for another bat and 2 more balls of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically और ग्राफ जियोमेट्रिकली, यानी ग्राफ भी बनाना है और एक्स वाई की टर्म्स में भी दिखानी, ठीक है। तो जो मुझे निकालना होता है वो मैं एक्स मान लेती हूँ, तो मैंने मान लिया लेट कॉस्ट ऑफ बैट की कॉस्ट है वो कितनी है एक्स, और कॉस्ट ऑफ बॉल्स है वो कितनी है वाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैट कितने थे, 3 बैट्स यानी 3x, और बॉल्स कितनी थी एंड 6 बॉल्स, और 6 बॉल्स थी, कितनी कॉस्ट थी इनकी 3900, ठीक है। अब देखो ये थी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, उसने 3 बैट्स खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदे, कितने की 3900। अब इनमें क्या कॉमन है तीनों में, ये तीनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इन तीनों को 3 से डिवाइड कर दूँ, 3 कॉमन ले लूँ, ये भी 3 से डिवाइड कर दिया, ये भी 3 से, ये भी 3 से, तो कितना आया 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आया मेरा x +
3 2 ज़ा 6, ये आया मेरा 2y इक्वल टू ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये आया 1300। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे सेकंड इक्वेशन बनानी है। क्या है? शी बाइज अनदर बैट, उसने एक बैट और ख़रीदा, यानी x प्लस एंड 2 मोर बॉल्स, और 2 और ज़्यादा बॉल्स खरीदी, यानी एक बैट खरीद लिया और 2 बॉल ज़्यादा, यानी 3 बॉल खरीदी और कितने रुपए की खरीदी? 1300 की। ठीक है, ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करूँ? दोनों इक्वेशन को लिख लूँ। यहाँ पे लिखा मैंने x प्लस 2y इक्वल टू 1300, इसका एक बार डायग्राम टाइप बनाया। यहाँ पे लिखा मैंने x प्लस 3y इक्वल टू 1300, इसका भी एक ऐसे ही डायग्राम टाइप बनाना है। ये x, ये y। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है? अब मुझे इनकी वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं ये मेरा x, ये y, ये x, ये y। ठीक है, x को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया तो ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई में है, यहाँ लेके आऊँगी तो ये हो जाएगा 1300 डिवाइडेड बाई 2। इनको काटूंगी तो कितना आएगा? 650 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 650 हो जाएगा। अब अगर मैं y को 0 लूँ, y को मैंने 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये तो पूरा 0 हो गया, x 1300 हो गया। ठीक है, सेम इसमें करना है। अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली, x 0 ले लिया मैंने, तो y कितना आया? ये 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये आएगा 1300 बाई 3। ठीक है, अब मैंने y को 0 लिया, y 0 ले लिया, यानी ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई? ये आई 1300। ठीक है, अब ग्राफ बनाना है मुझे। ग्राफ कैसे बनाऊं? देखो, एक ये लाइन यहाँ पे खींची, एक लाइन ये इसके परपेंडिकुलर खींची, ये मेरा है x, ये x डैश, ये है y, और नीचे वाला है मेरा y डैश। ठीक है, अब देखो, ये 0, ये 650, तो ऐसे 1 1 करके बनाऊंगी तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो मैं क्या करूँ? मैं कुछ ऐसा नंबर ले लूँ, जैसे ये तो मेरा पॉइंट है 0 0। ठीक है, मैं 100 के डिफरेंस पे नंबर ले सकती हूँ, या फिर मैं 200 के डिफरेंस पे नंबर ले सकती हूँ, या 300 के डिफरेंस पे नंबर ले सकती हूँ। ठीक है, मैं ले रही हूँ 200 के डिफरेंस पे, ये है, फिर ये मेरा 200 है, ये 400, ये 600, ये 800, ये मेरा 1000, और ये मेरा 1200, और ये 14। ठीक है, सेम इस साइड भी करना है। ये मेरा 2, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। ठीक है, सभी पॉजिटिव हैं तो ये लिखने की तो ज़रूरत है नहीं। फर्स्ट देखो, x 0 है, y है 650, x 0 यहाँ पे है, y 650 समवेयर यहाँ होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया मेरा 0 और 650। ठीक है, अब है 1300 और 0, x की वैल्यू 1300, 1200 और 1400 के बीच में होगी 1300, और y 0 है तो इसी एक्सिस पे आएंगी, ये होगी 1300 और 0। नेक्स्ट है मेरा 0, 1300 बाई 3, 1300 बाई 3 कितना आएगा? डिवाइड करके देखें, देखो 1300 को 3 से डिवाइड करो, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, यानी 433 के अराउंड आया है। ठीक है, तो 400 तो ये रहा, 433 यहीं कहीं पे होगा। उससे पहले मुझे ये फर्स्ट इक्वेशन से ये जो 2 पॉइंट्स मिले हैं ना, इनको ज्वाइन कर लो, एक लाइन बना लो इनकी। ये हो गई हमारी लाइन, और इस लाइन का नाम क्या है? इसका है x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ठीक है, अब देखो, ये आ गया मेरा x, ये y एक्सिस है तो x तो 0 होगा यहाँ पे, और y की वैल्यू कितनी आई है? 1300
बाय 3। अब ये 1300 और 0, 1300 कहाँ पे है, यहीं पे है, और 0 भी यहीं पे है, तो इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। ये आ गई मेरी दूसरी लाइन। इस लाइन का नाम क्या है, इसका नाम है x + 3y = 1300, x + 3y = 1300। तो ये क्वेश्चन मेरा एल्जेब्रिकली भी एक्सप्रेस हो गया और ग्राफिकली भी एक्सप्रेस हो गया। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent this situation algebraically and geometrically। ठीक है, मैं मान लूँ कि कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स है वो ₹x है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स बी ₹x और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ये x मान ली तो मैं ये y मान लूँ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, 2 kg ऑफ एप्पल्स यानी 2x एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स यानी y, कितनी कॉस्ट थी इनकी, 160। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है आफ्टर ए मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स यानी 4x एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी 2y, और इनकी कॉस्ट कितनी थी, 300। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या करना है, 2x + y = 160, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, x और y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की। सेम 4x + 2y = 300 में x और y की वैल्यू पुट करनी है और ये इस डायग्राम में नोट करनी है, ये x है, ये y है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, x की जगह मैं अपनी तरफ से जो भी आपका मन करे वो ले लो, मैं x को 50 मान रही हूँ। ठीक है, x क्या ले लिया मैंने, 50। अब देखो ये क्या है, 2x + y = 160 है। 2 × x मैंने 50 लिया है तो 50 पुट करूँ, प्लस y = 160 आ गया। 2 × 50 100 + y = 160, y की वैल्यू कितनी आ गई, ये इस साइड आया तो 60, तो y कितना आया मेरा 60। ठीक है, अब मैं दोबारा x की वैल्यू कितनी पुट कर रही हूँ, मैं पुट कर रही हूँ 45। ठीक है, कुछ भी पुट कर लो अपनी तरफ से। तो मैंने 2 × 45 + y = 160, 45 2 ज़ा 90 + y = 160, y = 160 - 90 कितनी आई ये वैल्यू, ये आई 70, तो y कितना आया 70। सेम ये इक्वेशन है, 4x + 2y = 300। इसमें एक बात और देखो, इसमें 2 से कट रहे हैं सारे, तो अगर मैं इनको 2 से डिवाइड करूँ सभी को तो कितना आएगा, ये आएगा मेरा 2x + 2 से 2 गया तो y = ये इससे कटा तो 150। ये नई इक्वेशन बन गई मेरी। ठीक है, तो x की वैल्यू पहले क्वेश्चन में मैंने 50 पुट की थी, मैं इसमें भी 50 ले रही हूँ। ठीक है, यानी 2x + y = 150 है, x की जगह पे मैंने 50 पुट किया, y = 150। ये इक्वेशन थी, x की जगह पे मैंने 50 पुट किया। ठीक है, 50 × 2 100 + y = 150, y की वैल्यू कितनी आ गई, ये यहाँ पे आएगा, माइनस का हो जाएगा, 150 में से 100 गए तो 50, y की वैल्यू कितनी आई मेरी 50। अब मैं क्या पुट करूँ, मैं x की वैल्यू 40 पुट करूँ। ठीक है, x की वैल्यू 40 यानी ये देखो 2x + y = कितना था, 150 था, x की जगह 40 पुट किया, 2 × 40 + y = 150, 42 ज़ा 80 + y = 150, y की वैल्यू कितनी आई 150, ये इस साइड प्लस का इस साइड आया तो माइनस का, यानी ये आई मेरी 70, तो यहाँ पे आ गया 70। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगी, एक यहाँ पे मुझे ग्राफ बनाना है। देखो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है।
ठीक है, ये 0 है। नंबर्स देखो 50, 45, 50, 40, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर है ना उनमें 10-10 का डिफरेंस ले लूँगी। यानी ये 0 से 10 हो गया, ये 10 से 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ठीक है। सेम मैं एक्स वाई एक्सिस पे करूँगी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या है मेरा, x50 y60, x50 ये रहा और y60 और y60 ये रहा। यानी यहाँ पे ये मिल रहे हैं, ये पॉइंट हो गया मेरा 50 और 60, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा 45 और 70, एक्स है 45 और 45 कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में, और वाई है वो 70 है, 70 कहाँ है ये, तो ये कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे कुछ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया मेरा 45 और 70। अब क्या करूँ, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दूँ, ये कर दी मैंने दोनों लाइंस ज्वाइन। इस लाइन को नाम दे दो, कौन सी लाइन है ये लाइन है मेरी 2x + y = 160, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरी 2x + y = 150, ये लाइन है। तो x भी 50, y भी 50, x भी 50 और y भी 50, कहाँ पे हैं ये हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों 50 50। नेक्स्ट क्या है, x 40 y 70, ये 40 है और ये कितना है, ये 70 है। यानी 70 समवेयर यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया मेरा 40 और 70। अब क्या करूँ, अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दूँ, ज्वाइन कर दिया मैंने। ये लाइन मेरी कौन सी आ गई, ये आई है मेरी 2x + y = 150, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।